चेन्नई में चक्रवाती तूफान में चौंक की आहट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश। चक्रवाती तूफान में चौंक की दस्तक को लेकर अलर्ट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित ओडिशा, पुडुचेरी में एनडीआरएफ मुस्तैद। चौंक से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 24 टीमें तैनात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी में तैनाती है। गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। चेन्नई में भारी बारिश से हवाई यात्रा भी बुरी तरह प्रभावित, एयरपोर्ट पर जलभराव, कई फ्लाइट्स रद्द। चेन्नई में बारिश की वजह से रोकी गई विमानों की उड़ान पर रोक, मंगलवार सुबह 9 बजे तक उड़ानों पर बंदिश। चक्रवात में चौंक का असर, भारी बारिश की वजह से चेन्नई में जलभराव के कारण 17 सबवे बंद। चेन्नई में चक्रवात में चौंक का कहर, पेरुगुंडी में हुई भारी बारिश, लोगों की बड़ी मुश्किल। पेरुगुंडी में सड़कों पर तैरती दिखी गाड़ियां, सड़कें बनी तालाब। चेन्नई में भारी बारिश से बिगड़े हालात, ईस्ट कोस्टल रोड पर गिरी दीवार। चेन्नई में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित, सैलाब में फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू। चेन्नई के कई हिस्सों में तेज बारिश से सड़कें बनी नदियां, लोगों के घरों में घुसा पानी। लगातार बारिश, चेन्नई की बिगड़ी सूरत, कई इलाकों में पेड़ उखड़े, आवाजाही हुई बाधित। प्रशासन की ओर से लोगों को सावधान रहने की सलाह, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा लोग करेंगे वर्क फ्रॉम होम। तमिलनाडु के 4 जिले चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में छुट्टी, पुडुचेरी के सभी कॉलेजों में एहतियातन छुट्टी का ऐलान। आंध्र के तटीय इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तूफान प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने की बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दिए निर्देश। 8 दिसंबर को आंध्र के तटीय इलाके से टकराएगा चक्रवात, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। तूफान के चलते लोगों को घरों से बाहर ना जाने की सलाह, मछुआरों को समुद्र तट के करीब नहीं जाने के लिए कहा गया। एमडी ने ओडिशा के 5 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, किसानों को फसल काटने की दी गई सलाह। जोशीमठ, चमोली में भारी बर्फबारी, नीति घाटी में 0 से नीचे तापमान। बागेश्वर में बारिश से बड़ी ठंड, राहगीर और स्थानीय लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर। दिल्ली में बढ़ने लगी ठंड, 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में ज्यादा सुधार नहीं, कई इलाकों में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली में 9 दिसंबर तक घने कोहरे और हल्की बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने दी जानकारी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत के बाद बीजेपी में सीएम के नाम पर मंथन, तेज हुई सियासी हलचल। मुख्यमंत्रियों के नाम पर मुहर के लिए दिल्ली में बैठकों का दौर, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात। राज्यों के प्रभारियों से अमित शाह की सीधी मुलाकात, मुख्यमंत्री और पर्यवेक्षकों के नाम पर चर्चा। बाबा बालक नाथ भी दिल्ली में मौजूद, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे बाबा बालक नाथ। जयपुर में भी सियासी हलचल तेज, वसुंधरा राजे के घर 20 से ज्यादा बीजेपी विधायक पहुंचे। राजस्थान में बीजेपी के जो सांसद विधानसभा चुनाव जीते हैं वो संसद की सदस्यता से दे सकते हैं इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से खबर। राजस्थान चुनाव में दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौर, बाबा बालक नाथ और किरोड़ी लाल मीणा की हुई है जीत। बीजेपी ने 7 सांसदों को लड़वाया था विधानसभा चुनाव। तेलंगाना में कांग्रेस की शानदार विजय के बाद सीएम पद पर मंथन, हैदराबाद में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी पर्यवेक्षक भी रहे मौजूद, बैठक के बाद फैसला हाईकमान पर छोड़ा गया। मिजोरम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई मतगणना,
जेडपीएम के सरकार बनाने का रास्ता साफ, नंबर 2 पर खिसकी सत्ताधारी एमएनएफ। चुनाव में हार के बाद मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा राज्यपाल से मिले, सौंपा अपना इस्तीफा। चुनावी नतीजों पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, कहा कांग्रेस पार्टी के दम बने राज्यों में उसको हराया। इस अवसर को भुनाने में कांग्रेस पार्टी नाकामयाब है। अपने बलबूते चुनाव जीत लेंगे और ग्लोरी किसी के साथ शेयर ना हो पाए, इस दंभ ने कांग्रेस पार्टी को पराजित किया। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, बीजेपी भले ही 3 राज्यों के चुनाव में जीत हासिल की हो, लेकिन बिहार में दाल गलने वाली नहीं है। 2024 में सूपड़ा साफ होना तय। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, बीजेपी की जीत में केंद्रीय एजेंसियों की मदद भी शामिल। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिले पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ, प्रदेश में बीजेपी की जीत को लेकर दी बधाई। शिवराज की जीत की बधाई देने आए कमलनाथ ने कहा, जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो वो भी मुझे बधाई देने आए थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शिकस्त के बाद विपक्ष के गठबंधन में बड़ी हलचल। ममता बोली, सीट बंटवारा होता तो ये नतीजा न होता। मध्य प्रदेश में हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस। मंगलवार को कमलनाथ ने सभी 230 प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से संजू सिंह को नहीं मिली राहत। 11 दिसंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। मंगलवार को बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की 5:30 बजे बैठक। विधानसभा नतीजों और पार्टी की रणनीति पर होगी चर्चा। अभी भी जारी है बीजेपी की जीत के जश्न का सिलसिला। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में लाडली बहनों ने नृत्य कर जाहिर किया खुशी का इजहार। पटना में जेडीयू सांसद ने की पीएम मोदी की तारीफ। सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा, 3 राज्यों के चुनाव नतीजों ने मोदी है तो मुमकिन है के नारे पर मुहर लगा दी। दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में टीएमसी के शामिल होने की संभावना नहीं। ममता बनर्जी बोली, किसी ने मुझे बैठक के बारे में नहीं बताया, न ही मुझे इसकी जानकारी। ममता सरकार के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी भी हुए शामिल।